नीतीश जी मानसिक रूप से बीमार हैं। वो इस लायक नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री पद पर रहा जाए। एक मुस्लिम महिला के लिए नहीं है, ये पूरी एक देश की बेटी के लिए बात है, क्योंकि वहाँ पे सब आइडेंटिफाई होके ही बैठे हुए थे। आपने हिजाब हटाया कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उस बीच में वहाँ पर आके हम बेटियों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं वो हमारे संविधान के और देश के खिलाफ जा रही है। आप अपने पद की गरिमा रखते हुए इस पद से या तो इस्तीफा दें या माफ़ी मांगें। दरअसल इसमें नीतीश कुमार जी की उम्र इतनी हो चुकी है कि उनकी मानसिकता खो चुके हैं वो, और मैं समझता हूँ कि बीमार भी हैं। नीतीश कुमार से हमारी मांग ये है कि वो देश की बेटियों से माफ़ी मांगे। ये देश की बेटी है, एक डॉक्टर है, और उसका इस तरीके से हिसाब खींचना बहुत गलत बात है। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने गलती से ये करके, तो ये गलती आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, आपसे ये गलती कैसे होगी? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो जो है वो पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। मामला हिजाब से जुड़ा हुआ है। एक डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस महिला डॉक्टर का हिजाब हटा दिया। उसके खिलाफ अब धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे और वो जानेंगे कि वो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री द्वारा इस तरीके की घटना करने जाने के बाद माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात है, उनके समर्थन में लोगों के बयान आ रहे हैं। तो कुछ शख्स हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए, और क्या जो ये नीतीश कुमार की जो घटना है आपको इसको किस नज़र से देखते हैं? ये बरी ही मैं आरिफ इदरीसी, अध्यक्ष हेल्पिंग यूथ फाउंडेशन, और हम इसको बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निगाह से देखते हैं और बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि ये घटना एक सर्व समाज की घटना है। ये किसी एक बेटी का मसला नहीं है, ये पूरे देश की एक बेटी का मसला है। हमारे देश के अंदर बेटियों के पर जितना जुल्म हो रहा है, एक कुलदीप सेंगर ने बलात्कार करा, उसके पिता को भी एक्सीडेंट करके मार दिया गया, और ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उस बीच में वहाँ पर आके हम बेटियों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं वो हमारे संविधान के और देश के खिलाफ जा रही है बात। अभी आप लोगों का जिस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ, बेसिक आप लोगों की मांग क्या है नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार से हमारी मांग ये है कि वो देश की बेटियों से माफ़ी मांगे, और अगर माफ़ी नहीं मांगे तो? अगर वो माफ़ी नहीं मांगे तो हम जितने भी हमारे देश के प्रदेश के अंदर शहर हैं सबके अंदर आंदोलन चालू करेंगे और हम संसद को घेरने तक का काम करेंगे। ठीक है, अभी जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं, अभी नीतीश कुमार ने माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात है। इस मामले के बाद उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उनका बड़ा विवादित बयान आया। उन्होंने बोला कि हिजाब खींचा तो इतना परेशानी है, कुछ और खींच देते थे। पता नहीं वो क्या कहना चाह रहे थे, उनकी मानसिकता। देखिए, उनकी मानसिकता, सबकी अपनी अपनी मानसिकता होती है। आपको और हमको सबको पता है महाभारत में क्या हुआ था। महाभारत के अंदर किस तरीके से महाभारत स्टार्ट हुई थी। द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, वस्त्र का हरण करा गया था, और कुरुक्षेत्र आज भी गवाह है उस चीज़ के लिए। कुरुक्षेत्र के अंदर क्या हुआ था आपको और हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर तारीख पढ़ लीजिए, हस्तिनापुर के अंदर वस्त्र हरण पे क्या हुआ था द्रौपदी के साथ। ठीक है, आप बता सके सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से एक महिला, और वो भी कोई आम महिला नहीं, डॉक्टर थी, और उनको नियुक्ति पत्र देते वक्त इस तरीके की एक घटना मुख्यमंत्री द्वारा हो रही है? देखिए, मेरा नाम हाजी जुनेद है, मैं आज़ाद समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुख्यमंत्री जो ने ये करा हिजाब खींचा, देखिए सबसे पहली बात ये है कि वहाँ पे सारे आइडेंटिफाई होके ही बैठे हुए थे। वहाँ पे सबको सब पता था, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम था, कोई भी ऐसे एंट्री नहीं कर सकता। जब आपको पता है यहाँ पे सारे आइडेंटिफाई होके बैठे हुए, तो आपने हिजाब क्यों हटाया? अगर आप ये कहते हैं कि मैंने गलती से ये करके, तो ये गलती आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, आपसे ये गलती कैसे होगी? हमारी यही मांग है कि आप माफ़ी मांगें। क्यों? आज इतने बड़े पद पे बैठे हुए अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो कल को एक आम आदमी कुछ भी कर सकता है। ये एक मुस्लिम महिला के लिए नहीं, ये पूरी सही बात है। ये एक मुस्लिम समाज कह के इसको बांटना नहीं चाहिए। देश की बेटी का सम्मान है, सम्मान में बात हो रही है, और एक महिला की बात है। जी, ये सबसे पहला ही तर्क हमारा यह है कि एक मुस्लिम महिला के लिए नहीं है, ये पूरी एक देश की बेटी के लिए बात है, क्योंकि वहाँ पे सब आइडेंटिफाई होके ही बैठे हुए थे। आपने हिजाब हटाया क्यों? और आप इतने बड़े पद पे बैठ के अगर ऐसा काम कर रहे हैं, तो फिर आम आदमी तो बहुत नॉर्मल सा काम कर देगा। तो हमारी मांग ये है कि आप अपने पद की गरिमा रखते हुए इस पद से या तो इस्तीफा दें या माफ़ी मांगें। भाई एक
सवाल आपसे ये भी है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो सिर्फ एक मोहरा है, असली स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी है? नहीं, मोहरा नहीं है। आजकल जैसे समाज में चल रहा है कि एक समाज को साइड हटा दो, दूसरा समाज हमें वोट दे देगा, उससे हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अल्पसंख्यक समाज के साथ में जो अत्याचार हो रहा है और दलितों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, आप और उसके लिए हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप हमसे ज़्यादा इस चीज़ के समझदार हैं। अभी क्रिसमस था, क्रिसमस के ऊपर क्या हुआ था आपको सबको पता है जी। एक तरफ प्रधानमंत्री चर्च जा रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के गुंडे जो है वो मारपीट कर रहे हैं और तोड़फोड़। उनके साथ में जो किस तरीके से, मतलब क्या अल्पसंख्यक अपने देश के अंदर सुरक्षित नहीं है? किस तरीके का आप मैसेज देना चाहते हो, दुनिया को क्या आप बताना चाहते हो? सही बात है। उत्तर प्रदेश से लेके तमाम शहरों में देखा जा रहा है कि क्रिश्चियन समाज हो या दलित समाज हो या मुस्लिम समाज हो, हर समाज को छोटा समझ के उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है। अभी हम देख रहे हैं क्रिश्चियन समाज अपना फेस्टिवल नहीं मना सकता, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के साथ में अत्याचार हो रहा है। ये तमाम एक लोगों में इन्होंने दिमाग में ऐसा भर दिया है कि अंधभक्ति का आलम छा गया है कि अगर जो हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम सीट पर नहीं बैठ पाएंगे। और नीतीश कुमार के लिए हम कहना चाहते हैं कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए या अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये देश की बेटी है, एक डॉक्टर है, और उसका इस तरीके से हिसाब खींचना बहुत गलत बात है। जिस डॉक्टर के साथ ये पूरा मामला हुआ, उन्होंने बहुत हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए उस नौकरी पे लात मार दी। उन्होंने कहा कि अपनी नौकरी अपने पास रखूँगी। हाँ, तो ये कितनी बड़ी बात है, एक डॉक्टर की नौकरी छोड़ देना कोई आम बात तो? देखिए, डॉक्टर ऐसा नहीं है कि आम आदमी कोई भी डॉक्टर बन सकता है भाई। बहुत मेहनत होती है, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल है उस बच्ची का। वो कहाँ से पढ़ के किस तरीके से स्ट्रगलों से गुजर के वहाँ तक पहुँची, और उसके बाद में क्या हुआ उनके साथ में, उनको हिजाब खींच के और उन्हें नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। नीतीश जी मानसिक रूप से बीमार हैं, वो इस लायक नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री पद पर रहा जाए। मैं मांग करता हूँ महामहिम राष्ट्रपति जी से कि वो अपने तुरंत प्रभाव से उनको जो है बर्खास्त करें, उनकी सरकार को, और या नीतीश कुमार खुद इस्तीफ़ा देकर अपनी सरकार को ख़त्म करें। और जो है बिहार में दोबारा चुनाव हो, वैसे भी वहाँ ईमानदारी से चुनाव नहीं हुए हैं, और बीजेपी ने उनको ज़बरदस्ती बिहार की जनता पे थोप रखा है, क्योंकि बिहार की जनता, बिहार की मुख्यमंत्री के ज़रिए वो अपनी सरकार बचाना चाहते हैं। मोदी जी ने जो है उनको ज़बरदस्ती जनता पे थोप रखा है, वो मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो वीडियो वायरल हो रहा है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ इस तरीके का विवाद और उसके बाद हिजाब खींचने की घटना। दरअसल इसमें नीतीश कुमार जी की उम्र इतनी हो चुकी है कि उनकी मानसिकता खो चुके हैं वो, और मैं समझता हूँ कि बीमार भी हैं। तो उनको सही बात तो है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने घर में अपने परिवार को के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि उनकी ये उम्र हो चुकी है कि वो कुछ भी कह देते हैं, उन्हें ये नहीं पता किसी की इज्जत बेइज्जत का क्या माहौल है। यही प्रकरण है कि उन्होंने एक सरेआम एक पढ़ी लिखी लड़की जिन्हें सारी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी पढ़ी लिखाई में करी, उनका सरेआम हिजाब खींचकर उनकी मतलब एक तरह से बेइज्जत करने की कोशिश की। बात अकेली उस औरत की नहीं है, बात देश की तमाम महिलाओं की है कि उनकी इज्जत को एक तरह से तार-तार। हाँ, इसमें मैसेज यही जाता है, उन्होंने वहाँ करा तो कल को कोई और भी करेगा, और ऐसा आदमी जो ऐसी सम्मानजनक कुर्सी पे बैठा हो वो इस तरह की हरकत करेगा तो कल को पूरे देश में इस तरह की हरकत होना शुरू हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने जो ये घटना को अंजाम दिया या जो ये हरकत की है, कहीं ना कहीं इसकी जो स्क्रिप्ट है वो कोई और कहीं और बैठ के लिख रहा है? नीतीश कुमार तो सिर्फ एक मोहरा है, लगता है आपको? दरअसल क्या है, नीतीश जी को जो है भारतीय जनता पार्टी की सराहना मिली, उनकी निगरानी में काम कर रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लोग करते उन्हीं के आधार पर काम करते हैं। असल तो भारतीय जनता पार्टी का ही रोल है इसके अंदर पूरा। यूपी के मंत्री जो है बड़े विवादित बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं हिजाब खींचा तो क्या हो गया, कुछ और? सर, यूपी के मंत्री तो उनकी इतनी सारी गलत सलत बयान होती है, बेहुदा बयान देते हैं। यूपी के मंत्री का तो काम हो चुका है, यूपी के हालात तो आप देखिए, जहरीला घोल के रखा हिंदू मुस्लिम, तो उनकी मंत्री की तो बात करना ही गलत है। यूपी के अंदर हालात सही नहीं है। तो साफ तौर पर नीतीश कुमार के इस घटना के बाद देश के अल्पसंख्यक समाज में बेहद गुस्सा है, और महिलाओं को लेकर जिस तरीके से उनका ये वीडियो वायरल हुआ वो कहीं ना कहीं अब लोगों के में गुस्से की वजह बन गया है। अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष में बैठी एनडीए सरकार की तरफ से या ख़ुद नीतीश कुमार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बयान आता है, क्या कुछ उनको जो है वो इस पूरे मामले को लेकर अपनी तरफ से बोलते हैं। लेकिन अभी तक फ़िलहाल उनके किसी भी मंत्री का या किसी भी उनके नेता का या उनका खुद का कोई भी बयान अभी तक फ़िलहाल नहीं आया है। देखना होगा कब तक ये खामोशी जो है नीतीश कुमार बरकरार रखते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नव राजनीति। धन्यवाद।